वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। रजनीश क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल अपनी पिछली वीडियो में जो वीडियो नंबर 5 था उसमें इंडियन पॉलिटी से आपके लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज अपने छठे वीडियो में ये भी इंडियन पॉलिटी से ही संबंधित है, इंडियन पॉलिटी का ही क्वेश्चन इसमें भी है। आपके लिए मैं भारत का संविधान जो कल मैंने लिखवाया था उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारत के संविधान से ही और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपके लिए लाया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया है। मैं आपसे चाहूंगा कि इन तमाम क्वेश्चंस को आप एक बार ध्यान से जरूर देखें। आने वाले आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बस मैं इतना चाहता हूं कि मेरा जो वीडियो आप लोगों के लिए मैं अपलोड करता हूं उसे गौर से देखें, जरूर देखें, सतत देखें, बगैर एब्सेंट किए देखें, क्योंकि मेरा एक एक वीडियो बहुत मेहनत के साथ, बहुत अरमान के साथ, बहुत सोच समझकर, बहुत खोज कर क्वेश्चन को निकाल कर आपके लिए मैं लाता हूं और लाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा मेहनत सफल तभी होगा जो आप मेरे वीडियो को अच्छे ढंग से देखेंगे, मेरे वीडियो को अच्छे ढंग से सुनेंगे और मेरे वीडियो में दिए गए प्रश्नों को आप सही ढंग से याद करेंगे, पढ़ेंगे। आपके पास क्वेश्चन का एक कलेक्शन होना चाहिए, मोर एंड मोर कलेक्शन होना चाहिए। सिलेक्शन तो मैं करके दूंगा ही, आपके पास कलेक्शन होने चाहिए। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। जिंदगी में सफलता के लिए बस मैंने कल भी एक मूल पूंजी दी थी जो यही बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल यही सत्य है, सतत प्रयत्नशील और कुछ नहीं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उन तमाम क्वेश्चंस को आपके लिए दे रहा हूं। आप उसे गौर करें, बढ़िया से देखें, सुने, समझें और पढ़ें। प्रश्न आप लोग नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 जो भारत के संविधान से है। क्वेश्चन नंबर 1, किस एक्ट के द्वारा भारतीय कानूनों को सुधारने के उद्देश्य से एक विधि आयोग का गठन किया गया? इसका आंसर लिखिए डियर स्टूडेंट्स। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के पहले वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 3, विधायी कार्यों के लिए कम से कम 6 तथा अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्यों को सम्मिलित किया गया। किस अधिनियम के द्वारा ऐसा किया गया? इसका आंसर लिखिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पहली बार भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव किस अधिनियम के तहत पड़ी? इसका आंसर हो गया भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। क्वेश्चन नंबर 5, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला? इसका आंसर लिखिए, भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 6, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई? इसका आंसर लिखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिनियम के तहत
गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 एवं अधिक से अधिक 16 कर दी गई। इसी प्रकार प्रांतीय परिषदों में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। इसका आंसर लिखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। क्वेश्चन नंबर 8, परिषदों को शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। ऐसा किस अधिनियम के तहत हुआ? इसका आंसर लिखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई? इसका आंसर लिखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा भारतीय को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? इसका आंसर लिखिए, 1909 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंटो रिफॉर्म कब आया? इसका आंसर लिखिए, 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किस अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई? इसका आंसर लिखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस अधिनियम के तहत परिषद के सदस्यों को बजट विवेचना करने तथा उस पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया? इसका आंसर लिखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य नियुक्त किया गया है? आंसर, सत्येंद्र सिन्हा को। क्वेश्चन नंबर 15, किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 60 की गई और 9 पदेन सदस्यों का प्रावधान किया गया? इसका आंसर लिखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 16, किस अधिनियम के तहत द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई? इसका आंसर लिखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रांतीय विषयों को 2 भागों में किस अधिनियम के तहत बांटा गया? इसका आंसर लिखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। नंबर 1 आरक्षित विषय, नंबर 2 हस्तांतरित विषय। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय परिषद अधिनियम को और क्या कहा जाता था? इसका आंसर लिखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत शुरू हुआ? इसका आंसर लिखिए, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत। Dear student, next question, question number 20. आरक्षित विषय में
क्या क्या आता है? आंसर लिखिए। भू राजस्व, वित्त, कानून व्यवस्था, सिंचाई, खनिज संसाधन, न्याय, पुलिस प्रशासन और उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हस्तांतरित विषय में कौन कौन सा विषय आता है? इसका आंसर लिखिए। शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, कृषि, मापतौल, स्थानीय स्वायत्त शासन, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण और अबकारी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। आरक्षित विषयों का प्रशासन कौन करता है? आंसर लिखिए। गवर्नर अपने कार्यकारी परिषद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन कौन करता है? इसका आंसर लिखिए। निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 24। किस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग को गठन किया गया? इसका आंसर लिखिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1918 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार लोक सेवा, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। पहली बार लोक लेखा तथा वित्त समिति का गठन कब हुआ? इसका आंसर लिखिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1918 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश किस अधिनियम के तहत की गई थी? इसका आंसर लिखिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27। संसद के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे जटिल प्रलेख कौन था? इसका आंसर है प्रस्तावना रहित अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने भाग, कितने परिशिष्ट, कितने धाराएं और कितनी अनुसूचियां थी? आंसर लिखिए। 14 भाग, 10 परिशिष्ट, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। क्वेश्चन नंबर 29। अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत रखा गया? इसका आंसर लिखिए। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। क्वेश्चन नंबर 30। किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई गई? इसका आंसर लिखिए। भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। किस अधिनियम के तहत द्वैध शासन व्यवस्था केंद्र में लागू की गई थी? इसका आंसर लिखिए। भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 32। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत गवर्नर जनरल के हाथों में किन मामलों को केंद्रित किया गया? इसका आंसर लिखिए। सुरक्षा, वैदेशिक संबंध एवं धार्मिक मामले। क्वेश्चन नंबर 33। किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? इसका आंसर लिखिए। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 34। किस अधिनियम के तहत उड़ीसा
और सिंध नए प्रांत बनाए गए थे? इसका आंसर लिखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित किया गया था? इसका आंसर लिखिए, 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, सांप्रदायिक पद्धति और अधिक विस्तार किस अधिनियम के तहत हुआ? आंसर लिखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। क्वेश्चन नंबर 37, प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री शब्दों का प्रयोग पहली बार किस अधिनियम के तहत हुआ? इसका आंसर लिखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। क्वेश्चन नंबर 38, दोनों राज्यों की सीमा के निर्धारण के लिए सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में किस आयोग का गठन किया गया? यहां पर दोनों राज्यों से मतलब है भारत और पाकिस्तान से। इसका आंसर लिखिए, सीमा आयोग का। क्वेश्चन नंबर 39, गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया तथा असम, क्वेश्चन बोलने में हमसे गड़बड़ हो गई है, एक बार क्वेश्चन को फिर से नोट कर लें आप। गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया तथा उसमें एक 5वां सदस्य शामिल किया गया, ऐसा किस अधिनियम के द्वारा हुआ? इसका आंसर लिखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में संविधान सभा का गठन किस मिशन के द्वारा प्रस्तावित किया गया? इसका आंसर लिखिए, कैबिनेट मिशन के द्वारा। डियर स्टूडेंट, मैंने आज आपको 40 क्वेश्चंस दिए। क्षमा कीजिएगा, बोलने के दरमियान एक आध दो जगह अगर हमसे गलती से मेरा टंग स्लिप कर गया हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, ताकि आपको सुनने में कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए मैं क्वेश्चन को दोबारा बोल देता हूं। और गड़बड़ी हो भी गई हो तो हमें बड़ा भाई समझकर समझिएगा कि हाँ सर से ऐसी गलती हो गई, माफ कर दीजिएगा। धन्यवाद। अब मैं आपको इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये पेज नंबर 1 हुआ। पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, ये पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, ये पेज नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मेरे वीडियो को बहुत मन से लाइक किया है, सब्सक्राइब भी किया है, और जाहिर सी बात है कि जब इन दोनों चीज़ों को आपने किया है तो निश्चित रूप से मेरे दिए गए प्रश्नों को आपने गौर से सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, नोट भी किया होगा। मुझे बहुत खुशी है, मुझे निहायत खुशी है अपने सब्सक्राइबर को देखकर और अपने स्टूडेंट्स के भीतर की ललक को देखकर, चाहत को देखकर, पढ़ने के प्रति जिज्ञासाओं को देखकर मुझे बहुत खुशी है। मुझे लग रहा है कि नहीं,
इस लॉकडाउन में हमारे स्टूडेंट्स जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ऐसा इन बातों से भी पता चलता है कि हाँ, हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं। कल हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने हम पे बहुत अच्छा कमेंट्स किया था। उन्होंने कहा था और डिमांड भी किया था कि सर आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अलावे मैं चाहूँगा कि आप मुझे डिटेल करें, इसको डिटेल में दें। मैं अपने उन छात्रों को, उन मित्रों को या जो भी देख रहे हैं, खासकर मैं जिन्होंने किया था वो मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। आरके ट्यूटोरियल क्लासेज मेरे ख्याल से शायद उनका चलता है। आरके ट्यूटोरियल वालों को मैं एक बार नमस्कार करता हूँ, अभिवादन करता हूँ हमारे चैनल में कि भाई आपने मेरा वीडियो देखा, आपने कमेंट किया। बहुत खुशी हुई जानकर, हमें सुनकर बहुत खुशी हुई। आपका मैसेज पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुआ कि आप जैसा विद्वान आदमी भी, आप जैसे लोग भी हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं एक बार दिल से, तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ हमारी एक और भी स्टूडेंट हैं, उपासना विवाह, जिन्होंने डिमांड किया था कि सर आप 1 घंटे का वीडियो बनाएं। हमें बहुत खुशी हुई जानबूझकर कि हाँ, लोग हमसे वीडियो का डिमांड चाह रहे हैं कि स्टडी आवर थोड़ा और बढ़ाया जाए। मैं बढ़ाऊंगा, दूंगा। जैसे जैसे एग्जामिनेशन आपके नज़दीक में आते जाएंगे, मैं अपने वीडियो में और भी खूबसूरती निखारता चला जाऊंगा। आप देखेंगे आपके क्वेश्चन का ग्रेड भी अपग्रेड करता चला जाऊंगा। बहुत बढ़िया। मैं उनको, उन सबको, उन तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं सबको एक बार दिल से, तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तहे दिल से मैं उनके लिए भगवान से मैं मनाता हूं कि हाँ, आप कामयाबी की मंजिल को प्राप्त करें। आज मैंने आपको 40 क्वेश्चन दिए इंडियन पॉलिटी में। कल रविवार है, संडे के दिन मैं फिर अपलोड करूंगा और वीडियो आपको दूंगा। वो साइंस से संबंधित क्वेश्चन होंगे, जो मेरे ख्याल से हमें लग रहा है कि सबसे पहले मैं फिजिक्स में दूं तो ज्यादा अच्छा होगा। अपने इसी बात के बाद मैं आपसे चाहूंगा पुनः आपको एक बार याद दिला देना कि आप मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।